तो फिलहाल हुआ क्या कि भाई अभी जो सारा फोकस था ना, वो सारा फोकस जो इंडियन, कनेडियन, खालिस्तान, निज्जर सब पे था, वो जो फैला हुआ था, अब वो सारा फोकस होके इस इशू पे आ गया। तो आज ऑस्ट्रेलिया, ये वो हर जगह जूइश लोग हर जगह जो थू थू कर रहे हैं अब कनाडा पे या कैनेडियंस के ऊपर कर रहे हैं, वो शायद नहीं होती। ठीक है, थोड़ा कम हो जाता, बट नहीं, 2 दिन तक ट्रूडो जी आए नहीं। तीसरे दिन आया वो, और उसकी अपॉलॉजी सुनोगे, मतलब क्या बोल, अकोमोडेशन के क्राइसिस हो रखे हैं, स्टूडेंट्स लिटरली बाहर टेंटों में सो रहे हैं। ठीक है, मतलब कितने इश्यूज हैं इसने, मतलब 2-3 साल में तो ऐसा जो बेड़ा गर्क किया है कनाडा का, जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब बेड़ा गर्क ही किया है। हाय जी, हेलो जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉस्ट इन कनाडा। हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ क्या चल रहा है कनाडा में। अब तुम्हें लगता है सार्केस्टिकली पूछना चाहिए क्या चल रहा है कनाडा में। इतना रायता फैला दिया है ट्रूडो ने कि मतलब साफ करने का समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करना है। अभी हम इंडियंस, हम सब ये इस चीज पे अड़े हुए थे कि यार अब क्या होगा आगे, ट्रूडो को जाना चाहिए, इन सब मतलब चीजों में हम अभी ढंग से घुसे भी नहीं थे कि जी ट्रूडो जी ने एक और रायता फैला दिया। मतलब अब सिर्फ रायता नहीं फैल रहा, अब आई थिंक रायते के साथ दाल चावल ग्रेवी सब कुछ। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए डाइजेस्ट भी कर लेता हूँ कि चलो जी खराब हो गए, बट जो ये हुआ है, ये इंसिडेंट जो हुआ है अभी, जो कनेडियन पार्लियामेंट में एक नाजी खड़ा हुआ और सब ने, पूरे पार्लियामेंट में तालियां बजी हैं उसके लिए, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है उसको। ये ब्लंडर है। इससे पता नहीं आगे फ्यूचर में ट्रूडो की जो क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत रह भी गई थी, वो पता नहीं अब कहाँ रहेगी। अगर शॉर्ट में बताऊं तो हुआ ये है कि भाई पिछले हफ्ते फ्राइडे को जेलेंस्की, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो ऑफिशियल कनाडा के दौरे पे आए, टूर पे आए। तो जेलेंस्की आए, उनके साथ गेस्ट भी आए। अब ये समझना जरूरी है कि भाई नो डाउट ये एक लूप होल था जिससे ट्रूडो बच गया, कि भाई जब भी कोई गेस्ट आता है, राइट, कोई भी गेस्ट हो, डजेंट मैटर, डेलीगेशन के साथ आ रहा है, बट अगर कोई गेस्ट आता है एंड द द पार्लियामेंट वांट्स टू ऑनर देम, कुछ भी उसके बारे में बात करनी है, तो इट्स अप टू द स्पीकर टू इनवाइट हिम। प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि भाई वो बंदा, वो कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं था, वो एक नाजी वेटरन, एक प्रॉपर नाजी बंदा था भाई वो। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ, मतलब एक नाजी सोल्जर, 98 ईयर्स ओल्ड, स्टिल किकिंग, आई डोंट नो हाउ, बट उस बंदे को पहली बात कनाडा में एंट्री करने दी, फिर उसको रिस्पेक्ट दे के, 100% रिस्पेक्ट दे के आपने पार्लियामेंट में बुलाया। ठीक है, और फिर सबसे तालियां बजवाई और स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाया, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पेड रिस्पेक्ट्स दैट कनाडा कैन ऑफर। और ये ब्लंडर बहुत देर तक रहने वाला है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज वे वे बियॉन्ड व्हाट प्रॉब्लम्स इंडिया इज फेसिंग विद कनाडा। क्योंकि इसमें जेनोसाइड आ गया है, इसमें हॉलोकॉस्ट आ गया है, इसमें नाजीज आ गए हैं। तो हिस्ट्री से शुरू करते हैं, राइट। ये तो सबको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड व्हेन हिटलर इन्वेडेड पोलैंड। ठीक है, उसके बाद एलिड पावर्स, एक्सेस पावर्स, यूएस, जापान, फ्रांस, यूके, वो सब थे। ठीक है, वो सब प्लेयर्स, वो सब सब कुछ साथ साथ चल रहा था, बट जून 22 1941 ऑपरेशन बारबरोसा के अंडर हिटलर ने यूएसएसआर को, जो उस टाइम पे बहुत बड़ी पावर, अभी भी है पावर, बट उस टाइम पे एक अलग ही पावर थी वो, राइट। उस टाइम पे जर्मनी ने इन्वेड किया। ठीक है, अब नॉर्मली जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, किसी भी पोलैंड में गए, कहीं पे भी गए, जहाँ पे भी इन्वेजन हुआ है, राइट, फ्रांस में इन्वेजन हुआ है, पीपल वर नॉट हैप्पी। ठीक है, कुछ कुछ रेजिस्टेंस मिली थी, कुछ कुछ लोग खड़े हुए थे, क्यों आए, वो दफा हो जाओ। ऑब्वियसली जो जर्मन सोल्जर्स थे, दे हैड मोर पावर, बट रेजिस्टेंस तो मिली थी ना। बट दिस वाज नॉट द केस विद यूक्रेन और द मॉडर्न डे यूक्रेन। भाई उन्होंने तो रेड कारपेट बिछा दिया था नाजीज के लिए। ठीक है, भाइयों की तरह वेलकम किया था कि आओ जी आओ, क्या करना है जी, रशियंस को मारना, इकट्ठे मारते हैं। दे वॉलंटेरली जॉइंड हैंड्स विद द नाजीज। ये हिस्ट्री में है, यू गाइस कैन गूगल इट। ऑल यू हैव टू डू इज टाइप इन यूक्रेन नाजी वर्ल्ड वॉर 2, आपको डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, विकिपीडिया का पेज सब मिल जाएगा। आई थिंक इवन बाय एसोसिएशन, अगर आप किसी भी तरीके से नाजीज के साथ आपका नाम जुड़ता है, दैट इज बैड।
तो द मैन ऑफ द आर, नॉट ट्रूडो, बट द मैन ऑफ द आर, जिसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो जिसको बुलाया कनाडा ने नाजी को, हिज नेम इज यारोस्लाव हुंका। ठीक है। वो एक वॉलंटियर नाजी था, और वो गया था 14th वॉफन ग्रेनेडियर डिवीजन ऑफ द एसएस। एसएस नाम पता है सबको? एसएस नाम सुन के लोगों के कान खड़े रहते हैं कि ओहो अच्छा। तो जो स्पीकर ऑफ द हाउस थे एंथनी रोटा, उन्होंने एक वेलकम स्पीच सी दी, थोड़ी सी अच्छे शब्द बोले यारसोलोव हुंका के लिए, और पूरे हाउस को बोला कि भाई देखो, ये अभी तक रशियंस के, मतलब तब भी रशियंस के खिलाफ लड़ा, अभी भी रशियंस के खिलाफ लड़ रहा है, तो सब उठो, तालियां मारो, रिस्पेक्ट दो। सबने वही किया, किसी को नहीं पता ये कौन है क्या है। ठीक है। लिटरली ये सब कुछ हुआ है अभी पार्लियामेंट में, और उसके 25 मिनट आधे घंटे बाद खबर ऐसे आग की तरह फैली कि भाई ये बंदा तो नाजी है। पीपल वर लाइक कि भाई हम मर गए, हमारे परदादे दादे सब मर गए इस चीज में कि भाई हम नाजीज, हिटलर, इन सब के खिलाफ हैं। ठीक है, और आपने तो भाई उसको ग्रैंड वेलकम दिया, आपने तो उसको रेड कारपेट बिछा दिया। मतलब ये डिप्लोमेटिक ब्लंडर का महा ब्लंडर कह सकते हो आप। और ये सब कुछ, ये सब इंसिडेंट फ्राइडे को और मंडे को, ये सब पता है ये सब कब हो रहा है? ये इस टाइम पे जूइश हॉलीडेज फेस्टिवल्स आर लाइक, जैसे हम इंडिया में कहते हैं ना कि दिवाली आ गई, चलो जी फेस्टिवल फेस्टिवल आ गए, जो अब आने वाले हैं, वैसे ही जूइश लोगों का भी होता है यार। उनके भी फेस्टिवल्स चलते हैं, लंबे लंबे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनके, राइट? और ये सब कुछ उसके टाइम, मतलब टाइमिंग वाज। अब एंथनी रोटा, जो बेचारा स्पीकर था, जिसको स्केप गोट बना दिया, बलि का बकरा, पहली बार ट्रूडो मंडे एंड ट्यूसडे ही डिडंट शो अप, आया ही नहीं भाई, जवाब देने नहीं आया। पियर पॉलिवेयर जो अपोजिशन का लीडर है भाई, उसने जो ली है, रख रख के ली है, और लेना बनता भी है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हो आप, कोई मतलब मैं क्या कोई किसी डिपार्टमेंट के हैं, कोई बैठे हुए कोई बंदे या मिनिस्टर नहीं हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आपसे बड़ा कौन है इस टाइम पे देश में? ठीक है। मतलब आई थिंक द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही था कि भाई चलो ये इंसिडेंट हुआ, गलती होगी, मान लिया जी, बहुत बड़ी गलती होगी, बट आप आके प्राइम मिनिस्टर जी, जो सबसे बड़े बंदे हो देश के, जो रिप्रेजेंट करते हो देश को, आप आके एक छोटी सी सॉरी मांग लेते। अभी एक ब्लंडर खत्म हुआ है, दूसरा तूने शुरू कर दिया है, पुट अ कैप ऑन इट। ठीक है। होगी गलती, तू मान ले गलती भाई, बड़ा वही होता है ना जो गलती मान लेता है। और तू तो देश का सबसे बड़ा है भाई, तू सॉरी बोल, आगे निकल। और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इन्फ्लेशन क्या, इंडिया के साथ रिलेशंस खराब, चाइना के साथ, वो भाई तू उन पे ध्यान दे। अभी वो पहले वो खत्म नहीं हुए, तू नए स्यापे पहले ही लेके बैठा हुआ है। तो फिलहाल हुआ क्या कि भाई अभी जो सारा फोकस था ना, वो सारा फोकस जो इंडियन, कनेडियन, खालिस्तान, निज्जर, सब पे था, वो जो फैला हुआ था, वो सारा फोकस होके इस इशू पे आ गया। और अब लिटरली पीपल आर आस्किंग ट्रूडो कि भाई तू स्टेप डाउन कर दे, अब हद से ज्यादा एम्बेरसमेंट कर रहा है तू। तू अब एम्बेरसमेंट सिर्फ और सिर्फ कनाडा की या अपनी खुद की नहीं कर रहा, अब तो तू यार हमारे पूरे आइडियोलॉजी, थिंकिंग, हर चीज की तू वाट लगा रहा है। खुद ट्रूडो के जो कैबिनेट में जो जूइश लोग हैं, दे आर नॉट हैप्पी। इंडियन डायस्पोरा इज नॉट हैप्पी। ठीक है। कनेडियंस आर नॉट हैप्पी कि भाई एक तो तूने रिलेशंस खराब कर दिए, ठीक है, अब तूने ये जूइश हमला कर दिया, ठीक है, ऊपर से तू हमें मार रहा है इन्फ्लेशन से, ठीक है, फालतू के टैक्सेस, जीना हराम कर दिया है, अकोमोडेशन के क्राइसिस हो रखे हैं, स्टूडेंट्स लिटरली बाहर टेंटों में सो रहे हैं। ठीक है। मतलब कितने इश्यूज हैं इसने, मतलब 2-3 साल में तो ऐसा जो बेड़ा गर्क किया है कनाडा का, जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब बेड़ा गर्क ही किया है। अब दीपक बोरा हमारे जो एम्बेसडर रह चुके हैं सूडान, अफ्रीका की कंट्री है वहाँ पे, ही हैज सेड कि भाई ये रूमर्स हैं, क्रेडिबल रूमर्स, दैट्स द वर्ड ही यूज्ड, क्रेडिबल रूमर्स। वो ये है कि भाई ट्रूडो इज इन्वॉल्व्ड विद सम वाइट लाइन्स, ड्रग्स, कोकेन। और दीपक बोरा जी का कहना, वो जी न्यूज़ पे आए थे, उन्होंने एक शॉर्ट ब्लर्ब में ये कहा कि भाई G20 में ही वाज हाई। कोकेन की जब मैंने बात सुनी है तो मतलब लिटरली आई वाज लाइक किया हाँ क्या। अब ही वाज हाई, कोकेन पे थे, डिनर पे नहीं आए, जो G20 डिनर एक आई थिंक प्रेसिडेंट ने होस्ट किया था हमारे, उस पे भी नहीं आए, फिर 2 दिन तक बेचारे का प्लेन खड़ा रहा। आई डोंट नो कितनी सच्चाई है इसमें, क्या हो रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाई आगे क्या होने वाला है। मतलब इट्स सो अनप्रडिक्टेबल, मतलब आउट ऑफ द ब्लू कोई नया इशू आ जाता है जो समझ नहीं आती। इवन कनेडियंस आर लाइक
है, मतलब ये रिएक्शन होता है उनका। बाकी देखो, इफ़ यू आस्क मी, मैं 2016 से कनाडा में हूँ। मैंने कनाडा का अच्छा टाइम देखा है। आई रिमेम्बर दोज डेज जब इन्फ्लेशन, पता भी नहीं थी इन्फ्लेशन क्या होती है। आलू का आप 1 किलो का पैकेट ले आओ, वो भी $6-7 का है, जो कभी किसी जमाने में 199 299, ये भी देख के हमें दौरे पड़ते थे कि ये तो इतना महंगा है। ठीक है। मैंने तेल, यार मैं इमेजेस शेयर करूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर पूरी, बट इमेजेस शेयर करूंगा यार। 87 सेंट्स 85 सेंट्स का तेल होता था बैक इन 2016। बाकी और बात करेंगे कनाडा के बारे में। ठीक है, आती रहेंगी वीडियोस, क्या चल रहा है कनाडा में, कोई नया इशू, कोई नया ब्लंडर या कोई नया रायता फैलाएगा ट्रूडो, भाई आपका रेडी होगा वीडियो के साथ। ठीक है। बट प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।